बिना तलाक के दूसरी घरवाली रखना वैसे तो कानूनन जुर्म है, लेकिन एक ऐसा जजमेंट आया है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बिना तलाक के दूसरी घरवाली रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आप लोगों को हमारी मेंबरशिप डिटेल शो हो रही होगी। आप हमारी मेंबरशिप लेकर हमसे कॉल पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी मेंबरशिप पूरे भारत की सबसे सस्ती और सबसे जेन्युइन मेंबरशिप है। हमारी मेंबरशिप पूरे भारत में अभी तक हजारों लोगों ने ली है और हजारों लोगों के केस अभी तक हमने सिर्फ गाइड करके ही सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपका भी मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और आप भी हमसे पर्सनली लीगल एडवाइस लेकर अपना केस सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, बिना तलाक के दूसरी घरवाली रखना कानूनन जुर्म है। इसमें आपको सजा हो सकती है, लेकिन एक ऐसा जजमेंट आया है, अगर आप उस जजमेंट में बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बिना तलाक के दूसरी घरवाली रखते हो, तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर आपके मामले की स्थिति भी ऐसी ही है जैसी इस जजमेंट में थी, तो आप भी बिना तलाक के दूसरी घरवाली रख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जजमेंट का नाम बता देता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस मामले में क्या हुआ था और कौन सी वो गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को जजमेंट का नाम शो हो रहा होगा। अगर आप इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जजमेंट गूगल पर नहीं मिल रहा है या फिर आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मेंबरशिप डिटेल्स में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके मात्र 200 रुपए में इस जजमेंट को मुझसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस मामले में क्या हुआ था। दोस्तों, वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था और अपने हस्बैंड से अलग रहने लगी थी। हस्बैंड ने काफी कोशिश करी अपनी वाइफ को मनाने की, घर वापस लाने की, लेकिन वाइफ ने एक नहीं सुनी। ऐसे में उस हस्बैंड की एक बूढ़ी माँ थी, दो छोटे बच्चे थे, उन बच्चों तक को उस महिला ने छोड़ दिया था। कुछ समय के बाद उस हस्बैंड के संपर्क में एक महिला आई। उस महिला के भी दो बच्चे थे और वो जो महिला थी वो विधवा थी। तो हस्बैंड और वो महिला जो विधवा थी, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। उस महिला के दो बच्चे और ये जो हस्बैंड था, इसके भी अपनी वाइफ से दो बच्चे, ये दोनों मिलकर उन चारों बच्चों की परवरिश भी करने लगे। जो हस्बैंड की बूढ़ी माँ थी, उसकी भी देखभाल होनी शुरू हो गई। ऐसे में जब उस हस्बैंड की जो फर्स्ट वाइफ थी, जो असल वाइफ थी, उसे पता लगा कि मेरा हस्बैंड किसी और महिला को अपने घर पर रख रहा है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। यह मामला पहुंच गया हाई कोर्ट तक। जब हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा, तो हस्बैंड ने पूरी बात खुलकर हाई कोर्ट के सामने ये रखी कि ये मेरी वाइफ है, इसने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दिया, मेरी बूढ़ी माँ को छोड़ दिया। ऐसे में मैं एक अकेला व्यक्ति
दो बच्चों की और अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल अकेला कैसे करूं। तो ऐसे में मुझे ये महिला मिली जो कि विधवा थी। इसके भी दो बच्चे थे, इसका भी कोई इस दुनिया में सहारा नहीं था। मैंने इसे सहारा दिया, इसने मुझे सहारा दिया। इसके भी दोनों बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, मेरे भी दोनों बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और मेरी बूढ़ी माँ का भी पालन पोषण हो रहा है। ये जिम्मेदारी मेरी वाइफ की थी, उसे निभानी चाहिए थी, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। इस वजह से मैं इस विधवा औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं, ताकि मुझे भी सहारा मिले और इसे भी सहारा मिले। इसका और इसके दोनों बच्चों का पालन पोषण भी हो जाए, मेरे दोनों बच्चों का पालन पोषण भी हो जाए और मेरी बूढ़ी माँ का भी पालन पोषण हो जाए। सब कुछ अच्छे से हो और हम खुशी खुशी रह रहे हैं। अगर मेरी वाइफ अपना वाइफ होने का कर्तव्य निभा रही होती, तो मुझे इस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में ना रहना पड़ता। लेकिन इस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना मेरी एक मजबूरी बन गई, मेरी वाइफ की ही वजह से। और मेरा इस महिला के साथ ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे को और एक दूसरे के बच्चों को सहारा देने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हमारा कोई भी गलत मकसद नहीं है। जब ये सारी चीजें हाई कोर्ट ने देखी, सुनी और समझी, तो हाई कोर्ट ने ये बात कही कि हाँ, यहां पर जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली हस्बैंड की इंटेंशन थी इस महिला के साथ, इस विधवा महिला के साथ, वो इंटेंशन गलत नहीं थी। इनके लिव इन रिलेशनशिप में रहने से चार चार बच्चों को और एक सीनियर सिटीजन को सपोर्ट मिल रही है। और ये महिला, इसने खुद अपने कर्तव्य का पालन नहीं करा, तो ये मामला इनके ऊपर नहीं बनता, क्योंकि आईपीसी की धारा 497 खत्म कर दी गई थी 2018 में ही, जिसके बाद चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है शादीशुदा होने के बावजूद भी। और यहाँ पर जो ये पुरुष इस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, ये गलत इंटेंशन से नहीं रह रहा है, ये दो परिवारों को सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए रह रहा है। इसकी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। और ये चीज कहते हुए हाई कोर्ट ने फैसला उस हस्बैंड के फेवर में सुना दिया और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हुआ। देखो दोस्तों, एक तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, फिर उसके बाद डाइवोर्स भी नहीं दे रही, फिर उसके बाद अगर हस्बैंड किसी के साथ लिव इन में रह रहा है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अगर वो लिव इन में रह रहा है, वाइफ को इतनी दिक्कत है, तो वाइफ डाइवोर्स का केस डाल दे, डाइवोर्स मिल जाएगा एडल्ट्री के ग्राउंड पे। लेकिन वो उन्हें लिव इन में रहने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया है, अपना पत्नी धर्म वो नहीं निभा रही है, तो आप भी किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकते हो। अगर कोर्ट में मामला पहुंचता है तो ये पॉइंट आप रख सकते हो कि मेरी पत्नी ने अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए, सो एंड सो, इस वजह से मैं इस महिला के साथ लिव इन रिलेशन में आया, ताकि मुझे भी सहारा मिल सके, इसे भी सहारा मिल सके और मेरे परिवार में जो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं उन्हें भी सहारा मिल सके। आपके खिलाफ कोर्ट में कोई भी एक्शन नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखना, आपको शादी नहीं करनी है उस दूसरी महिला से, लिव इन रिलेशन में रहना है। जब तक आपकी फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स नहीं हो जाता, उस दूसरी महिला से शादी नहीं करनी। लिव इन में उसे बिल्कुल पत्नी की तरह घर पर रख सकते हो, पत्नी की तरह उसके साथ रिलेशन रख सकते हो, बस शादी नहीं करनी, लिव इन में रह सकते हो आप। बाकी दोस्तों, अगर आपकी पत्नी ने भी आपको छोड़ दिया है बिना किसी कारण के, आपने उसे काफी मनाने की कोशिश करी, उसने आपकी एक नहीं सुनी, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि झूठी पत्नी को सजा दो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।